बंबई के अंदर में एक मस्जिद में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जो सेहन है ये इसके ऊपर छत डालना है। क्या डालना है? छत डालना है और 2-2.5 लाख रुपया खर्चा है। सेट डालना है, सेट, अल्बेस्टर का सेट। 2-2.5 लाख रुपया खर्चा है। तो आप लोग अगले जुमा को आइएगा ना तो कुछ आदमी कुछ पैसा लेके आइएगा ताकि 2-2.5 लाख रुपए हो जाए, तो ताकि यहाँ साया आ जाए। लोग जुमे की नमाज धूप में पढ़ते हैं, तकलीफ होती है, इंतजाम हो जाए। ऐलान कर दिया, इमाम साहब दुआ हो गई, जुमे की नमाज खत्म हो गई। देखते क्या है कि असर के वक्त में एक मैला कुचैला कपड़ा पहने एक आदमी अपनी बीवी के साथ मस्जिद में आया। तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि मुअज्जिन साहब, इमाम साहब कहाँ है? बोले इमाम साहब की काम से भीख मांगने आए हो? बोले क्या तुमको हम भिखारी नजर आ रहे हैं? बोले नहीं, इमाम साहब नहीं मिलेंगे, जाओ मगरिब बाद आना। तो आदमी ने कहा कि भाई मैं भीख मांगने या कुछ लेने नहीं आया हूं। इमाम साहब जुमे में ऐलान किए थे कि 2.5 लाख रुपया खर्चा है, वही पैसा लेकर हम आए हैं। इमाम साहब को देना है पैसा। अब मुअज्जिन साहब, बाप रे बाप, मुअज्जिन साहब 80 की स्पीड से इमाम साहब के रूम की तरफ निकला, दरवाजा पीटा, बोला जल्दी खोलिए, 2.5 लाख आ गया। इमाम साहब उठे, आए, सलाम दुआ हुई, उनको बिठाया। लेकिन उसके लिबास को देखकर, शक्ल को देखकर इमाम साहब हैरत में थे कि आखिर ये 2.5 लाख रुपया लाया कहां से? पूछा कि भाई ये पैसा कहां से लाया? कुर्बान जाओ मुसलमानों, सुनो, उस गरीब ने जवाब दिया, इमाम साहब आप मेरी शक्ल को मत देखो, मेरे मैले कुचेले लिबास को मत देखो, ये मेरे साथ में मेरी बीवी है, हम कचरा चुनने का काम करते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन कचरा चुनते हैं, बोतल उठाते रेलवे स्टेशन से। हजरत रोड के किनारे में मेरी एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में हम लोग रहते हैं, लेकिन जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं। हजरत आपने जुमे में ऐलान किया था कि यहाँ पर सेहन में साया का इंतजाम करना है, सेट डालनी है, 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च है। हजरत हम घर गए, अपनी बीवी से मशवरा किए तो मेरी बीवी ने कही कि मेरे सरताज, मेरे शोहर, अल्लाह के घर की बात है, अल्लाह के घर के बनाने की बात है, हम लोग तो फुटपाथ पर रहते हैं, ये पैसा मैंने घर बनाने के लिए जमा किया था कि कुछ पैसा और होगा तो कहीं पर छप्पर डाल लेंगे। लेकिन हजरत जैसे हम रहते 2, 4, 5 साल और रह लेंगे, ये पैसा आप लीजिए, यहाँ पर छप्पर डाल दीजिए ताकि लोगों का साया का इंतजाम हो जाए। अरे सुभान अल्लाह बोलो ना, माशाअल्लाह। दिल देखो, दिल देखो। वो कचरा चुनने वाला मुसलमान कहता है कि हजरत हम भी चुनते हैं, मेरी बीवी कचरा चुनती है, एक एक पैसा हलाल की कमाई है, मेहनत की कमाई है, हम लोगों ने जमा किया है, इसे कबूल कर लिए। इमाम साहब ने कहा कि नहीं नहीं, इस पैसे को तो हम नहीं लेंगे। सेक्रेटरी को फोन किया, खजांची को फोन किया, सदर को फोन किया, मोहल्ले वाले बैठ गए, सारी बात रखी गई, भाई ऐसी सी बात है। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि तू बहुत शर्मिर बात है भाई, हमरा अता तला जमींदार, कोठी वाला, बिल्डिंग वाला, हम लोग पैसा नहीं देंगे, गरीब आदमी पैसा दे रहा। हो वो गरीब आदमी बजीद है, ये पैसा कबूल कर लो, हलाल कमाई है ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मोहल्ले वालों ने कहा कि ठीक है आप बैठिए, आपका पैसा लेंगे हम लोग। तो जितने मोहल्ले वाले थे सब ने चंदा किया। मियां ती कितना देवो? बोला 20,000 में दूं, ले। ती कितना देवो? 25,000 में दूं, ले लिख। ती कितना देवो? 10,000 में दूं, लिख लिख। होते होते चंदा 5 लाख हुआ। कितना हुआ? अरे जोर से बोलो ना, ये किस्सा नहीं सुना रहे, हकीकत है। 5 लाख हुआ, 5 लाख चंदा हुआ। मोहल्ले वालों ने, कमेटी वालों ने 5 लाख चंदा किया। ये 5 लाख रखा गड्डी बना के। उससे बोला कि भाई तुम कितना दोगे? कहा कि ये 2.5 लाख रुपया है। बोल लाओ।
अपना पैसा लाओ। वो 2.5 लाख रुपए लेके मस्जिद वाला रख लिया, और ये 5 लाख जो चंदा किया, बोला उससे बोला कि देखिए आपका पैसा हम लोगों ने कबूल कर लिया है, अब ये पैसा हम लोग आपको दे रहे हैं, आप इस पैसे से अपना घर बना लीजिए। सुभान अल्लाह बोला दमाश। देखो नगद अल्लाह दिया, अल्लाह के रास्ते में 2.5 लाख खर्चा किया, अल्लाह उसे नगद 5 लाख दिया। दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो दिया कि नहीं दिया? और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, ये अल्लाह के महबूब का घर है। मकतब में बच्चे जहां बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते हैं, सोचो सोचो मुसलमानों, और कुर्बान जाओ ये मकतब बन जाए, मदरसा बन जाए, मेहमान रसूल का इंतजाम हो जाए, अल्लाह इसका अजर देगा कि नहीं देगा? जोर से बोलो भाई, देगा कि नहीं देगा? गुनाहों पे हो शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोलो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोलेगा। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। और ये शेर जो मैं पहुंचा रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। बिगड़ेगा अल्लाह का कुछ? अरे बोलो भाई जोर से बोलो, अल्लाह का बिगड़ेगा कुछ? उसके खजाने में किस कमी है? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा, इलाही दरगुजर कर दे। मगर बन जाएगा मेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। एक शेर और सुना दे? अरे सुना दे जी। अगर मुझ पर तेरी रहमत ना हो एक पल खुदावंदा, तो मैं हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत तेजी के साथ शाबानुल मुअज्जम का महीना है। आज शाबान की 13 तारीख है। कितनी तारीख है? अरे जोर से बोलो। बहुत सारे लोग ये शाबानुल मुअज्जम का महीना नहीं जानते, अरबी महीने नहीं जानते। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जानता है। शव्वाल, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, एटा महीना अरबी महीना आमी जानी ना, केनो जानी ना, और कुर्बान जाओ। बहुत सारे लोग शाबान का महीना नहीं जानते हैं। हाँ, उसको बोलिएगा हलवार महीना। बोले हाँ, हलवा को ये हलवा का महीना। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, कुर्बान जाओ। पूरी रात हलवार चक्रो। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। मुन्नार बाप चनार हलवा बहुत पसंद। मुन्नार बाप खा ना, ओहो, चना का हलवा, मकई का हलवा, सूजी का हलवा, भिंडी का हलवा, करेला का हलवा, ये हलवा, वो हलवा, दे हलवा, ले हलवा। पूरी रात मेरी माँ बहनों हलवा के चक्कर में रात गुजार दी। ना इशा पढ़ी, ना फजर पढ़ी, ना कुरान पढ़ी, ना तस्बीह पढ़ी, कुछ पढ़ी नहीं। तो की नमाज पढ़ लो नहीं गए? बोले नमाज में फुर्सत छे, 5टा हलवा बनानू, रात खत्म हो गई। मेरी माँ बहनों एक बात बताओ, तुम्हें हलवा बनाने कहा किसने? हलवे का कहीं कोई सबूत नहीं है। खुलासा सुनो। बाज लोग कहते हैं कि नी नी नी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हो गया था, तो आपने हलवा खाया था, इसीलिए हम लोग हलवा खाते हैं। तो हम तो पहली बात ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत टूटा था, आप हलवा खाए, तो तुमको भी हलवा खाना है तो पहले दांत तोड़ो। अरे सुन्नत यही ना है भाई, अरे सुन्नत का तरीका यही ना है। पहले बत्ती सो झाड़ो, फिर हलवा गप गप खाओ। तो सुनो, दरअसल हकीकत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दंदान शहीद हुआ था, ये कब हुआ? जंगे ओहद में। अच्छा, जंगे ओहद कब हुआ? 3 हिजरी में। शव्वाल का महीना है, 3 हिजरी में हुआ। तो शाबान का महीना का कोई तस्वुर है ये नहीं है, तो फिर ये हलवा आया कहां से? तो ये मौलवियों ने हलवा निकाला, गप 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 खाओ। बोले थे घी हलवा, पराठा हलवा, घी हलवा, घी बना, घी डाल हलवा बना। हलवा का कहीं कोई सबूत नहीं है। हाँ, बाज रवायतों में मिलता है इस रात की फजीलत है।